किशोरी बालिकाओं का प्रशिक्षण भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में और उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिक कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें हम 11 से 14 साल की जो बालिकाएं हमारी हैं उनको स्ट्रेंथन और उनको बिल्कुल सशक्त बनाने का कार्यक्रम ये है, जिसमें किशोरी बालिका योजना के अंतर्गत ये प्रशिक्षण कार्यक्रम वीरांगना दल का प्रत्येक ब्लॉक में किया जा रहा है। वीरांगना दल में 30 लोग होते हैं, जिसमें एक सखी और 2 सहेलियां होती हैं। इस समय जो प्रशिक्षण चल रहा है, एक सखी और 2 सहेलियों का चल रहा है। इनको प्रशिक्षण दे करके हम ये बताएंगे कि आप जा करके जो आपके वीरांगना दल की सदस्य हैं उनको भी जागरूक करिए। जैसे किस किस तरह का जागरूक करता है, एक तो पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में, उसके बाद इनको समाज में सामाजिकता के बारे में, कैसे इनको अपने आप को समाज से गलत कार्यों से बचाना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाना है, और स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या क्या इनको जांच करानी है, अपनी आयरन की गोलियां लेनी है, आयरन फोलिक एसिड की गोलियों का बराबर और नियमित सेवन करना है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार का एक विप्स कार्यक्रम भी चल रहा है, उसके तहत आयरन की गोलियों की बिल्कुल कमी नहीं है और वो इनको आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से प्रोवाइड किया गया है। इनके स्वच्छता के बारे में, बैंक में कैसे ये पासबुक खुलवाएंगी, पोस्ट ऑफिस में कैसे ये काम करेंगी, पुलिस स्टेशन पर कैसे जा करके ये अपने खिलाफ अगर कोई क्राइम हो रहा है इनके खिलाफ तो कैसे ये FIR दर्ज कराएंगी, और कोई व्यक्ति किस तरह के स्पर्श इनके साथ कर रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है, किस तरह इनको बहका रहा है, इन सारी चीज़ों का ज्ञान हम इन लोगों को कराते हैं ताकि ये जागरूक हो सके और इनके साथ कोई भी गलत क्राइम न हो, और आने वाले दिनों में एक सुंदर और एक सशक्त भावी माता ये बन करके हमारे समाज का एक नया दिशा निर्देशन कर सके। आज का हमारा 9 तारीख में 9 बजे बेरोजगार जो देश का भारत का नौजवान आज बेरोजगार घूम रहा है, और प्रधानमंत्री जी ने जुमले सुना कर वादे किए थे कि हम 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। तो प्रधानमंत्री जी, आपने 2 करोड़ लोगों को युवाओं को रोजगार तो नहीं दिया, परंतु उनका रोजगार छीनने का काम आप लोगों ने किया है। केंद्र सरकार ने हर चीज़ को निजीकरण कर दिया है, जो रोजगार मिल भी रहा था वो भी अब नहीं मिल रहा है। चंद घरानों को इस देश को बेचना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, चंद घरानों को गिरवी रखना चाहते हैं आम आदमी को। हमारी ये मांग है कि युवाओं को जो आपने वादे किए थे, आप उन वादों को पूरा करिए। जो किसान से वादा किया था, किसान का वादा पूरा करिए, जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। जो मजदूर से वादा किया था मनरेगा का, उसको मजदूर का भी वादा पूरा करने का काम करें। सरकार केवल जुमलेबाजी के अलावा और झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है, और इनको आंखें खोलनी पड़ेगी। युवा अब सड़कों पर आने के लिए तैयार है। प्राइवेट स्कूल टीचर एसोसिएशन का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ भाई संजीव दुर्जन के नेतृत्व में जो धरना चल रहा है छात्र संघर्ष समिति के द्वारा, हम उसका समर्थन करने आए हैं। और इस समर्थन को यही नहीं है आर पार की लड़ाई तक समर्थन रहेगा। ये छात्रों की जो लड़ाई है वो जायज़ है। छात्र आज भटक रहा है। एक अधिकारी ने सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक ही जनपद सहारनपुर समाज कल्याण अधिकारी की कमी के कारण से, उसके निकम्मेपन के, उसके निजी स्वार्थ के कारण से यहाँ 4,500 बच्चे छात्रवृत्ति से वंचित रह गए, जो ITI प्रशिक्षण के बच्चे थे। उन्हें आपका 7 करोड़ का यहाँ का उसका हुआ। ये एक अकेले पूरे उत्तर प्रदेश का एक ही जनपद क्यों? और वो भी OBC जनरल का मिल गया, SC का ही बच्चा क्यों?
ये इसके सोचने का विचारने का था। आज यहाँ समर्थन लेकर आए। इसके अलावा कक्षा 1 से 8 के बच्चों की 2008 से छात्रवृत्ति रुकी हुई है, वो भी बहाल होनी चाहिए। जब नींव को कमज़ोर करने पर सरकार लग रही है, ये भी है। एक हमारा जो है 60% जो बच्चों को रखा गया है कि 60% बच्चा एससी का बच्चे को जो जिनको कोई प्रतिबंध नहीं था उसी को स्कॉलरशिप दिया जाएगा, तो वो भी गलत है। क्योंकि आर्थिक स्थिति पहले ही कमज़ोर है बच्चा, उसको पैसा नहीं होता एससी का बच्चा, तो वो उसको सजा भुगतनी पड़ी। वो जो कौशल विकास मिशन के जो है उसमें भागीदारी नहीं कर पाएगा। नमस्कार, मैं योगेश दहिया, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय परिषद सदस्य, छात्र संघर्ष समिति जो दुर्जन जी के नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से उनका पूर्ण समर्थन करता हूँ। उनकी सभी मांगे जायज़ हैं। ये छात्र ही नहीं, ये हमारे देश का भविष्य हैं और इन्हें शिक्षा से वंचित किया जाना सबसे बड़ा जुर्म है। देश डूब जाएगा, देश ख़त्म हो जाएगा अगर हम शिक्षा का ही बाजारीकरण कर देंगे, निजीकरण कर देंगे। और सरकार की ये उदासीनता कि वो बच्चों को छात्रवृत्ति ना दे, उनसे वंचित रखे, तो उनकी पढ़ाई अधर में रह जाएगी और ये देश के भविष्य के लिए काला दिवस होगा। मैं इस सरकार से पूर्ण मांग करता हूँ, पूरी तरह से समर्थन करते हुए इस प्रदर्शन को चाहता हूँ कि सरकार जल्दी से जल्दी अपनी आंखें खोले और इन मांगों को पूरा करे। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित साथियों, सभी को जय भीम। मेरा नाम ममता सिवा है और मैं जनपद सहारनपुर की रहने वाली हूँ। संवैधानिक क्रांति सामाजिक संगठन पूरे भारत में काम कर रहा है, उसकी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और अभी हम लोग 28 जुलाई से एक बहुजन जन जागृति यात्रा हम लोगों ने कोविड-19 में निकाली और अभी हम लोग 30 उत्तर प्रदेश के 28 और हरियाणा के 2 जिलों में हम लोग काम करके आ रहे हैं। हमें 1 महीने में यात्रा पूरी करनी थी, लेकिन एक महीने में नहीं कर पाए। आज हमें पूरे 45 दिन हो गए हैं और इन 45 दिनों में हम अपने गृह जनपद में आए हैं। साथियों, इस यात्रा का जो हमारा उद्देश्य था, केवल उद्देश्य इतना था कि इस पूरे जो देश में भूचाल आया हुआ है, लोग मजदूर अपना काम नहीं कर पाए, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा, शिक्षा दीक्षा सब बेकार हो गई है। और जो डॉक्टर अम्बेडकर का जो लिखा हुआ संविधान है, उसको वर्तमान में जो सरकार है उसको मिटाने पर लगी हुई है। साथियों, संवैधानिक क्रांति के तत्वावधान में 28 जुलाई से 28 अगस्त की एक बहुजन जन जागृति यात्रा हम लोगों ने रखी थी और हम लोग आज 3500 किलोमीटर दूर चलकर स्कूटी से आए और लगभग भारत के उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में हमने यात्रा की, जिसका एक ही संदेश था। हमारे मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर चाहते थे कि इस देश को बौद्ध में भारत बनाया जाए और हमारे लास्ट महापुरुष मान्यवर कांशीराम साहब चाहते थे कि ये देश अशोक सम्राट का भारत बने। अगर हमारी यात्रा हुई, यात्रा का एक ही मकसद था कि हम इस देश को फिर दोबारा से सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। हम भारत देश को दोबारा फिर विश्व गुरु महादेश बनाना चाहते हैं।